देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी जो स्थिति है आज की तारीख में वो सपा की है, कादिर राणा जी की। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता का किसी का भी टिकट नहीं हुआ और राष्ट्रीय लोकदल के जो भी कार्यकर्ता है सभी नाराज है। उनकी अपनी बिरादरी जो है जाट समाज वो भी काफी नाराज है, क्योंकि ये सीट जो है राष्ट्रीय लोकदल को दी जरूर गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आ गया यहाँ पे मिथिलेश पाल जी। उसने पहले भी राष्ट्रीय लोकदल से जीत करके पार्टी छोड़ी। उनका काम जो है किसी भी बिरादरी का कोई भी मैं आपसे बता चुका हूँ, और आज की तारीख में उन्हें हर बिरादरी का वोट मिल रहा है जी, हर कास्ट से। पाल समाज से भी अच्छी खासी वोट लेंगे वो। और यहाँ पे अगर टक्कर माननी जाती तो टक्कर माननी जा रही थी या तो अजीत राठी जी का टिकट उत्तर राष्ट्रीय लोकदल पे, या फिर इनका राजपाल सैनी जी की चर्चा थी। इन दोनों में से अगर टिकट होता तो फाइट होती है, तो फाइट ही नहीं है। मुस्लिम तो 90% है इन पे, 90% वोट मुस्लिम की रहेगी इन पे। और तुम्हारा जी हिंदू वोट भी है काफ़ी, कि उनका प्रभाव अच्छा है, हर बिरादरी की वोट है। वैसे भी क्या नाम है, इनका हर बिरादरी से अच्छा ताल्लुकात है, हर काम करते हैं, हर चीज़ में कोई वो नहीं पक्षपात वाला मामला के चलिए। आरएलडी अब तो लेके चली नहीं, अब तो क्या नाम है, जो इनका मेन प्रत्याशी था वो नहीं डाला इन्होंने। आरएलडी का बहुत पुराना जो यहाँ से पहले भी पार्टी छोड़कर चली गई थी उन्हें डाला। जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, जब से कोई काम नहीं हो रहा। हम तो टोटल हमारे यहाँ लगभग 5600 वोट का पोलिंग है नरसिंहपुर चुड़ियाला। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 4000 वोट यहाँ से सिंबुल राणा कादिर राणा की पुत्रवधू को मिलने जा रहा है। आगामी 13 तारीख को उपचुनाव को लेकर मीरापुर विधानसभा में मतदान होना है और सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया। यानी जो तमाम पार्टियां थी, तमाम पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मीरापुर विधानसभा पर उपचुनाव को लेकर चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में उपचुनाव को लेकर जनता की क्या राय है, जनता इस बार किसको विधायक देखना चाहती है, किसके सर पर ताज बांधेगी जनता, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं मीरापुर विधानसभा के गांव मीरापुर के जो गांव है नया गांव, वहां पहुंचे हैं जहां पर तमाम ग्रामीण मौजूद हैं। बात करते हैं इस बार किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं और क्या मुद्दे इस बार रहेंगे। आपका नाम? मोहम्मद आमिर जी। आमिर, उपचुनाव होना है, किस तरह देख रहे हैं, क्या मुद्दे इस बार रहने वाले जनता के? देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी जो स्थिति है आज की तारीख में वो सपा की है, कादिर राणा जी की। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता का किसी का भी टिकट नहीं हुआ और राष्ट्रीय लोकदल के जो भी कार्यकर्ता है सभी नाराज हैं। उनकी अपनी बिरादरी जो है जाट समाज वो भी काफी नाराज है, क्योंकि ये सीट जो है राष्ट्रीय लोकदल को दी जरूर गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आ गया यहाँ पे मिथिलेश पाल जी। उसने पहले भी राष्ट्रीय लोकदल से जीत करके पार्टी छोड़ दी थी, तो उसका यकीन नहीं है अब लोगों को, और कादिर राणा जी को ही वोट दे रहे हैं। आजाद समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है। AIM ने भी अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है। वो भी दोनों जो प्रत्याशी है मुस्लिम है, तो ऐसे में किस तरह देख रहे हैं? देखिए राणा परिवार का जो है इस विधानसभा में अच्छा प्रभाव रहा है, काम करने वाले आदमी है। जो भी उनके यहाँ जगता है किसी भी बिरादरी का, 36 बिरादरी में से उसी का काम करते हैं और किसी से जाति नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते, तुरंत काम करते हैं। और ये तो अफवाहों का दौर है। चंद्रशेखर जी भी अच्छा अपना उनका प्रत्याशी मेहनत कर रहा है। वैसे ज्यादातर जो यहाँ पे हिसाब है वो कादिर राणा जी का ही है। हर समाज से अच्छी वोट ले रहे हैं, हर बिरादरी में राणा जी। अन्य लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल लेते हैं। आपका नाम? मोहम्मद सारिक। मोहम्मद सारिक जी। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाई है कादिर राणा की पुत्र वधू को जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं जी, तो ऐसे में कितनी उनकी जीत मानकर चल रहे हैं, क्या दिशा और दशा है इनके चुनाव की? जो है जी मुस्लिम तो 90% है इन पे, 90% वोट मुस्लिम की रहेगी इन पे। और तुम्हारा जी हिंदू वोट भी है काफ़ी, कि उनका प्रभाव अच्छा है, हर बिरादरी की वोट है। वैसे भी क्या नाम है, इनका हर बिरादरी से अच्छा ताल्लुकात है, हर काम करते हैं, हर चीज़ में कोई वो नहीं पक्षपात वाला मामला नहीं है इनके अंदर। बस जी। आरएलडी को किस तरह देख रहे हैं? आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हुआ है, आरएलडी कहीं ना कहीं आरएलडी भी मुस्लिमों को साथ लेकर चल रही है, ऐसे किस तरह देखते हैं? अब कहाँ लेकर चल रही है आरएलडी, अब तो लेकर चली नहीं। अब तो क्या नाम है, जो इनका मेन प्रत्याशी था वही नहीं डाला इन्होंने। आरएलडी का बहुत पुराना जो यहाँ से पहले भी पार्टी छोड़कर चली गई थी उन्हें डाला अब मिथिलेश जी को। तो पार्टी भी छोड़ दी थी उन्होंने, दोबारा फिर ज्वाइन करी उन्होंने। वैसे तो जी नहीं, यहाँ तो सब सपा गया है टोटल। तो क्या लगता है जो समाजवादी पार्टी ने एक बार यहाँ पर अगर मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात करें तो काफी समय बाद एक मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, क्या कहेंगे? तो कुछ सोच समझ के उतारा होगा जी। जब यहाँ से वोट है, मुस्लिम वोट भी पहले बहक जाती थी, अब इसलिए इन्होंने
मुस्लिम चेहरा उतारा, इसलिए मुस्लिम वोट सारी इन्हें मिलेगी। अच्छा, विधानसभा के मुद्दे क्या क्या है? बस ये है जी, काम भी सब विकास के लिए, विकास है जी, बस विकास हो जाए इनका, और क्या अपना विकास है जी मैन। तो शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, किस तरह की सिचुएशन है विधानसभा में? अब फिलहाल तो देखे जी, अब से अभी फिलहाल तो डाउन है, अब देखते हैं अब क्या होगा। जो अभी ने कादिर राणा जी को बनाएंगे, देखेंगे इसमें कुछ तरक्की आती है नहीं। 2 साल के लिए है उन्हें चुनाव तो जी। आपका नाम? मोहम्मद कादिर। कादिर जी, किस तरह देख रहे हैं चुनाव को? क्योंकि शिक्षा की बात करें या रोजगार की बात करें, लगातार बीजेपी पर तमाम पार्टियां रोजगार को लेकर हमलावर रहती हैं, तो ऐसे में किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? देखिए सर, हम बताना चाहते हैं कि जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, जब से कोई काम नहीं हो रहा। हम तो टोटल हमारे यहाँ लगभग 5600 वोट का पोलिंग है नरसिंहपुर चूड़ियाला। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 4000 वोट यहाँ से सिंबुल राणा, कादिर राणा की पुत्रवधू को मिलने जा रही है। हम तो टोटल इंडिया गठबंधन के साथ है हमारा पूरा गांव। अगर बात करें तो इससे पहले अगर जो विधायक रहे हैं यहाँ पर, उन विधायकों की क्या सिचुएशन आप मान रहे हैं? कितना काम उन्होंने किया और कितने कार्य की आवश्यकता है? अच्छे हैं हमारे यहाँ चंदन चौहान जी, अच्छा काम करा चंदन चौहान जी ने भी, पर अब जब उनका टिकट नहीं हुआ, उनकी पत्नी का टिकट नहीं हुआ, टिकट एक ऐसे कैंडिडेट को दे दिया मिथिलेश पाल जी को, जिनका कोई लेना देना है ही नहीं इस विधानसभा से। तो अब तो चंदन चौहान जी को भी कोई वोट नहीं मिल पाने की। यहाँ टोटल वोट यहाँ राणा जी की है। राणा परिवार का अच्छा खासा प्रभाव रहा है हमारी विधानसभा में। अगर बात करें आरएलडी यानी जो एनडीए अलायंस है, वो यहाँ पर जो सांसद है, वर्तमान सांसद यहाँ से चंदन चौहान, उनकी पत्नी को चुनाव में मैदान में उतारती या उनके परिवार के किसी सदस्य को चुनाव मैदान में उतारती, तो तब क्या समीकरण था उस वक्त और कितना वोट उन्हें मिल सकता था? उनका तो ये मानो जी, अगर उनकी पत्नी चुनाव में होती तो चुनाव 50-50 था। मिथिलेश पाल जी के आने से अब चुनाव हो गया 90 बनाम 10, 90% इंडिया गठबंधन, 10% आरएलडी भाजपा। AIM पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि इस बार हम भी चुनावी फाइट में। इनका कुछ नहीं है जी। यहाँ ये ज्यादा 1-2% वोट ले पाएंगे, इससे ज्यादा कहीं किसी को कुछ नहीं मिलने का। ओवैसी को लेकर लगातार तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं, क्या कहें? नहीं, ओवैसी साहब का अभी हमारे यहाँ यूपी में कुछ नहीं है, उनका ना कुछ ना मिलने का। आने वाली 23 तारीख में मीरापुर विधानसभा का आप रिकॉर्ड उठा लियो, 1-2% की बात बोल ली, 1-2% पे ओवैसी के कैंडिडेट सिमट जाएंगे यहाँ। अच्छा, अगर बात करें इससे पहले भी यहाँ पर पूर्व में बात करें तो कादिर राणा विधायक रहे थे इस क्षेत्र से, तो किस तरह का कार्य इस दौरान उन्होंने किया था और कितना प्रभावित अब लोग हैं उनसे? देखिए, उनका काम जो है किसी भी बिरादरी का, कोई भी मैं आपसे बता चुका हूँ, और आज की तारीख में उन्हें हर बिरादरी का वोट मिल रहा है जी, हर कास्ट से। पाल समाज से भी अच्छी खासी वोट लेंगे वो। और यहाँ पे अगर टक्कर मननी जाती तो टक्कर मननी जा रही थी, या तो अजीत राठी जी का टिकट होता राष्ट्रीय लोकदल पे, या फिर इनका राजपाल सैनी जी की चर्चा थी। इन दोनों में से अगर टिकट होता तो फाइट होती है, अब तो फाइट ही नहीं है। और फिर उस दिन का त्योहार है तो बहुत लोग जो है, परसेंटेज भी बहुत कम रहेगा इसका। आरएलडी के जो गठबंधन है, इनके लिए बहुत ही मतलब इतना परसेंटेज नहीं बढ़ने का। और मुस्लिम समाज से जो है कम से कम 80% का पोलिंग मुस्लिम समाज करेगा। बहुत भारी मार्जिन से जीतने जा रहे राणा साहब। तो किस तरह देख रहे हैं? अगर बात की जाए, एक तरफ मिथिलेश पाल है, एक तरफ अरशद राणा है, एक तरफ कादिर राणा है, तो वहीं आजाद समाज पार्टी से जाहिद हुसैन। क्या आपको लगता नहीं कि वोटों का कम से बंटवारा? बिल्कुल बंटवारा नहीं होने का। 2-4% की तो कदम नहीं करते जी लोग, जो उसके रिश्तेदार है या वे हैं वही रह जाएंगे। बाकी बंटवारा बिल्कुल नहीं होने का, क्योंकि चुनाव बिल्कुल एक तरफा है और हर आदमी जीतते हुए को वोट देता है। और यहाँ जितनी भी विधानसभा पे लड़े, आपके ये लड़े थे अवतार भड़ाना जी, जब कुछ काम नहीं हुआ, फिर उसके बाद जो भी प्रत्याशी आया, इस विधानसभा का भाग्य बहुत खराब है। इसमें विकास का तो काम ही नहीं होता बिल्कुल भी। जो भी विधायक आया तो वो नजर नहीं आता, या यहाँ दोबारा चुनाव हो जाए ऐसी स्थिति रहेगी।
यहाँ विकास के मामले में भी और वैसे मुद्दे में राणा जी बहुत कामयाब रहेंगे। अच्छा, अगर किसानों के मुद्दों की बात करें तो किसानों के मुद्दे कितने हावी रहने वाले चुनाव में? किसानों के मुद्दे तो यही है, गन्ने का है, सभी मुद्दे हैं। धीरे धीरे उन पे भी प्रयास करेंगे राणा जी और ये भी अच्छे सफल होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने की। ये सीट निकलेगी तो जिले में भी बहुत बड़ी मजबूती होगी और समाजवादी पार्टी का भी अच्छा बोलबाला रहेगा। समाजवादी पार्टी से भी कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, यानी टिकट को लेकर दौड़ में थे, यानी प्रयास कर रहे थे कि अपने अपने टिकट को लेकर प्रयास किए जा रहे थे। ऐसे में क्या लगता है, आंतरिक कलह तो नहीं होगी? देखिए, ये भी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है अखिलेश यादव जी ने बहुत सोच समझ करके टिकट दिया है और इस टिकट पे बहुत उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह यही मानना है कि जो भी जनता फैसला लेगी वो समाजवादी के पक्ष में ही ज्यादातर जाने वाला है। ये है, अगर राष्ट्रीय लोक दल का ही प्रत्याशी था तो फिर टक्कर मरनी जा रही थी जी, तकड़ी बात। अगर बात करें जो जाहिद हुसैन है यहाँ से, वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ का विधानसभा का रहने वाला हूँ, स्थानीय हूँ, लोगों की समस्याओं के लिए दिन रात काम करूंगा। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रत्याशी होते थे इससे पहले मीरापुर पर, वो बाहर के प्रत्याशी होते थे और चुनाव लड़ते थे, चले जाते थे, यानी जनता के साथ खिलवाड़ होता था। ऐसे में क्या जनता विधानसभा के एक व्यक्ति को ज्यादा पसंद करेगी या फिर किस तरह की? अजी नहीं, देखिए ये है कि स्थानीय है, ठीक है, लेकिन नया चेहरा है, लोग इतना वो नहीं कर पाने के जितना राणा साहब को सभी बिरादरी सब जानती है, इनका प्रभाव ज्यादा है। ठीक है, अपना टिकट लिया ये, इनकी जो बिरादरी है या सभी मुस्लिम जी, देखे स्वागत तो सबका ही करे, सबको आश्वासन दिया जा, लेकिन आने वाले समय में चुनाव आमने सामने का हो जाएगा। बिल्कुल चुनाव में राणा जी को सब बिरादरी का अच्छा वोट मिलेगा। देखिए, अन्य लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल लेता हूं किस तरह वो देख रहे हैं चुनाव को। चाचा, खड़ा होना है, किस तरह मैं क्या कहूं, क्या एक मिनट, किस तरह देख रहे हैं इस बार, किसको चुनाव जिता रहे हैं मीरापुर से? मीरापुर से कादिर कादिर राणा को क्यों जिता रहे हैं? और प्रत्याशी भी तो है ना, उन्हें क्यों नहीं? उन्हें नूनी है, वे हिला करते ना यहाँ के, अपना जीत जात के भाग जा, फिर कोई ये रहो, अगले दिन नजदीक के नहीं था, यहाँ तो रोज आना जाना। नहीं, और कई नेता हैं वो भी मुजफ्फरनगर से, मिथिलेश पाल है, इतना मिल नहीं कुछ भी, मिथिलेश पाल का कुछ नहीं है यहाँ 80% वोट जो है समाजवादी की। समाजवादी की तो है, लेकिन तमाम प्रत्याशी भी दावे कर रहे हैं। अरे करो, दावे करने में तो सब दावे ही कर रहे भाई, दावा करने में तो सब दावा ही कर रहे हैं, जब काम नहीं करते तो दावा करने से क्या हो रहा। जीत जात के अपना भाग भोग जा, काम करते नहीं। अब क्या तो इनका सपा है यहाँ से, इस सीट से तो सपा है, इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से, 1-2% मिले मिला में नहीं, बात बैठ जाएंगे। कुछ और लोग मेरे साथ यहाँ पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए, एक तरफ मिथिलेश पाल हैं, यानी एनडीए से जो प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल हैं, और वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर कादिर राणा की पुत्र वधू सुंबुल राणा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं अन्य और प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। अब देखना यही होगा, क्या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ जो अन्य प्रत्याशी हैं, क्या वो चुनाव में वोटों का बंटवारा कर पाते हैं, या फिर मुस्लिम समाज एकजुट होकर कादिर राणा को या कादिर राणा को की जो पुत्र वधू हैं उनको जीत दिला पाता है या नहीं। मैं तस्लीम राणा, NN TV, मुजफ्फरनगर।